आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है जिसका लेंथ L हमें गिवन है। शुरुआत में ये एक स्मूथ सरफेस पे लाई कर रहा है और वर्टिकल पोजीशन में। अब हम इसे स्लाइड डिस्टरबेंस देते हैं तो इसका एंड ए जो है वो स्लिप करने लगता है सरफेस पे, और हमें फिर बताना है इस क्वेश्चन में जब एंड ए जो है अगर सरफेस को हिट करेगा तो उस समय एंड ओ की क्या वेलोसिटी रहेगी। तो इसका पहला पार्ट हमने किया था जिसमें हमें OP डिस्टेंस निकालना था। P हमारा वो पॉइंट था जिसका लोकस सर्कल था, तो हमने L/4 निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है कि O की क्या वेलोसिटी होगी जब A जो है वो हमारा हिट करेगा ग्राउंड को। ठीक है, तो सपोज हम इनिशियली हमारा रॉड यहाँ पे था। अब अगर मान लेते हैं कुछ थीटा पे ये वर्टिकल बना रहा है, अब स्लिप करने के बाद वो कुछ ऐसा हो गया होगा और वर्टिकल से एंगल सपोज थीटा बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर हमने डिस्टरबेंस ऐसे दिया है कि ये हमारा रॉड जो है वो इस तरफ टर्न हो जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हमारा, आप देखोगे हमेशा इस सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, और अगर ऐसे टर्न हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, अब आप देखो सेंटर ऑफ मास का क्या है। तो इस पोजीशन में अगर आप फोर्सेस को एनालाइज करोगे तो नॉर्मल एक इस पॉइंट O के थ्रू लग रहा होगा और एक सेंटर के थ्रू mg लग रहा होगा। तो आप देखो कि सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो उसकी वेलोसिटी हमारी सिर्फ इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ बनेगा, आप देखोगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, सपोज ये रॉड ही हो गया, तो किसी भी अगर ये जनरल मोशन कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे एक पॉइंट होता है जिसके अबाउट इस रॉड के सारे पॉइंट जो है सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ओमेगा जो कि रॉड की एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, और इस पॉइंट से वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कैसे निकालते हैं। सपोज हमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये रिंग सपोज दिया गया है, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका हर पॉइंट रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये फिक्स्ड एक्सिस है और ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है क्योंकि इसी के अबाउट हर पॉइंट इस रिंग का सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी वेलोसिटी इस रेडियस के परपेंडिकुलर आएगी कुछ ओमेगा आर। ठीक है, कोई भी पॉइंट आप ले लो। ठीक है, या फिर आप देखो इस अगर हमें दो पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर मालूम है, उस वेलोसिटी वेक्टर से हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर जहां मीट करेंगी वो हमारा सेंटर होगा, और यही सेंटर से क्या हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है। तो इसलिए हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करने के लिए क्या करते हैं, हम कोई दो पॉइंट जिनकी वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हमें पता है उनसे परपेंडिकुलर एक लाइन लेते हैं। ठीक है, वो जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो हमारा क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और वहां से पास करता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इस केस में हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, अब आप देखो जब ये थीटा इंक्रीज होने लगता है, सपोज ये ऐसे हो गया और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये है, तो आप देखोगे ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो नीचे आ रहा है। इनफैक्ट आप डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हैं, ये L/2 है, तो ये क्या होगा L/2 cos थीटा। अब जैसे जैसे ये थीटा बढ़ रहा है, ये रॉड अगर नीचे जाएगा तो ये थीटा जो है वो हमारा इंक्रीज होगा। ये थीटा जो वो इंक्रीज हो रहा है, तो
थीटा का इंक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, डिक्रीज होगी। तो अब देखोगे L/2 कॉस थीटा है जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। और फाइनली क्या, जब थीटा जो है वो 90 हो जाएगा, यानी रॉड एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी उस पॉइंट पे जब ए ग्राउंड को हिट करेगा तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो का मतलब क्या, ये डिस्टेंस जो है हमारा वो जीरो हो गया। और जीरो हो गया तो मतलब क्या, सेंटर ऑफ रोटेशन जो है हमारा वो इस एंड ओ पे ही आ गया। तो अगर सेंटर ऑफ रोटेशन हमारा एंड ओ ही है तो उसकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे क्या होगी, जीरो, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।